संस्कृत सिंधुजा क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी संस्कृत सुधी पाठकों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मित्रों, हम सभी लोग भारत विरचित क्रियातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग का अध्ययन कर रहे हैं। कल मंगलाचरण का अध्ययन कर चुके थे, आज उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो कल का रिवीजन कर लेते हैं फटाफट। कल संक्षेप में भारत का जीवन परिचय पढ़े थे, बहुत डिटेल में नहीं पढ़े थे। तो भारत के पिता का क्या नाम था? श्रीधर था या नारायण स्वामी? जो अन्य किंवदंतियां हैं उनके अनुसार जो है उनके पिता का नाम श्रीधर था और अवंती सुंदरी कथा के अनुसार नारायण स्वामी था। अवंती सुंदरी कथा जो है वह दंडी द्वारा विरचित है। दंडी के जो भारत थे प्रपितामह थे, यानी कि दादा कह लीजिए, कहीं कहीं दादा को प्रपितामह कहा जाता है, पितामह कहा जाता है। तो कहीं कहीं प्रपितामह लिखा रहता, कहीं कहीं पितामह लिखा रहता था है, लेकिन उनके दादा ही थे। दंडी के दादा थे भारत। तो जाहिर सी बात है, जब दादा इतने फेमस थे तो पोता दादा के बारे में कुछ लिखेंगे ही अपनी कथा में। तो दंडी अपनी कथा में, अवंती सुंदरी कथा में इनके बारे में लिखे हैं। इनके पिता के नाम के बारे में क्या लिखे हैं? नारायण स्वामी लिखे हैं। भारत इनका मूल नाम नहीं था, भारत इनका उपाधि था। भारत जो था इनकी उपाधि थी, इनका मूल नाम दामोदर था। भारत का अर्थ होता है सूर्य की कांति, इनकी उपाधि थी। इनके माता का नाम सुशीला था और पत्नी का नाम रसिका या रसिकवती था। ये विष्णुवर्धन के समकालीन थे, यानी कि विष्णुवर्धन के राजाश्रय कवि थे। पहले वो राजा महाराजा होते थे, जैसे आज के राजा महाराजा समझ लीजिए मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री हैं। तो आज भी आप लोग देखते हैं कुछ लोग गायक होते हैं, कवि होते हैं जो इनके काल में है। मान लीजिए वो योगी जी के काल में नेहा सिंह राठौर हैं, बहुत प्रसिद्ध हुई हैं, और कई लोग हैं। तो इनके काल में रचनाएं अपनी कर रहे हैं। तो इनके क्या हुए? राजाश्रय हुए। सरकार का काम है भरण पोषण करना, जो इनकी प्रजा रहे, तो उसी में कवि भी आते हैं। तो ये किसके थे? विष्णुवर्धन के राजाश्रय कवि थे। कौन? भारवी। तो इतना पढ़ लिए। अगर ऐसे भूलता है, बार बार आप लोगों को नहीं याद आ रहा है, भूल जा रहा है कि इनकी पत्नी का क्या नाम था, माता का क्या नाम था, दोनों मिक्स हो जा रहा है। माता का नाम सुशीला था। देखिए, सुशीला थोड़ा कहने में अच्छा लग रहा है, सुशीला रसिकवती नाम की अपेक्षा अच्छा है। तो माता भी दुनिया में एक पुत्र के लिए सबसे अच्छी होती है। तो समझ लीजिए जो अच्छा नाम रहेगा वो माता का नाम रहेगा, सुशीला। और रसिका या रसिकवती थोड़ा ये सुशीला की अपेक्षा इतना अच्छा नहीं लग रहा नाम। तो वो पत्नी का नाम था। उस माता के बाद किसका स्थान आता है व्यक्ति के जीवन में? पत्नी का। तो रसिका या रसिकवती इनके पत्नी का नाम था। ऐसे भी नहीं याद हो रहा है तो याद कर लीजिए। भारत विदा हो गए ससुर के साथ, भारत विदा हो गए ससुर के साथ, ससुर, ससुर के साथ। ये स्क्रीन छोटी है, इसके आगे नहीं लिखा जा रहा है। तो भारत से भारत ही हो गए, विदा इनकी वी से विष्णुवर्धन हो गए, दा से दामोदर, इनका मूल नाम क्या था? दामोदर था। एक मिनट, यहाँ ऐसे ही इतना लिख रहे हैं, चलो विदा लिख दे रहे हैं। भारत विदा हो गए ससुर के साथ, वी से विष्णुवर्धन हो गया, दा से दामोदर हो गया, और यस ए से श्रीधर हो गया। श्रीधर इनके पिता का नाम था। यस यू, यानी कि सुशीला में पहले यस यू ही रहेगा ना सुशीला में, तो सुशीला हो गया। और फिर आर है, आर से क्या हो गया? रसिका या रसिकवती, यानी कि भारत के पिता का नाम श्रीधर या नारायण स्वामी, माता का नाम सुशीला देवी या सुशीला मिलता है, देवी नहीं लगा रहा था, सुशीला। पत्नी का नाम रसिका या रसिकवती। एक किसके राजाश्रय कवि थे? विष्णुवर्धन के थे। चलिए इतना हो गया। अब कल का वाचन करते हुए आगे बढ़ेंगे। श्रियः कुरुणामधिपस्य पालनीं प्रजा सुवृत्तिं यमयुङ्क्ते वेदितुं सावर्णलिङ्गी विदितः समाययो युधिष्ठिरन्द्वैतवने वनेचरः
कृत प्रणाम समहि मही भुजे जितां सपत्ने निवेदिष्यतः नाबिभ्यथे तस्य मनो नहि प्रियं प्रवक्तुमिच्छन्ति मृषा हितैषिणः कृतप्रणाम समहि मही भुजे कृतः प्रणाम समहि मही भुजे जितां सपत्ने निवेदिष्यतः नाविव्यथे तस्य मनो नहि प्रियं प्रवक्तुमिच्छन्ति मृषा हितैषिणः। चलिए अर्थ देखते हैं। सबसे पहले एक एक शब्द का शब्दार्थ देखते हैं। सभी लोग ध्यान पूर्वक देखेंगे। सब लोग अब कहाँ फोकस करेंगे? अपने श्लोक पर फोकस करेंगे। दिल दिमाग कहीं भी भटका होगा तो लाएंगे अपने पास। कृत प्रणामस्य, सबसे पहले कृत प्रणामस्य, इसका क्या अर्थ होगा? किया गया है प्रणाम जिसके द्वारा ऐसे। किसने प्रणाम किया है? वनेचर ने किया है। तो किसके लिए आया है यह कृत प्रणामस्य? वनेचर के लिए आया है। जीताम महीम, महीम माने होता है पृथ्वी। जीताम जीती गई पृथ्वी। मही भुजे किसके लिए आया है? राजा युधिष्ठिर के लिए आया है। सपत्नेन शत्रु के द्वारा। निवेदिष्यता है यानी कि भविष्य में बताने के लिए या निवेदन करने के लिए उद्धत। कौन ऐसा होगा? तो वनेचर ही है। राजा युधिष्ठिर से निकट भविष्य में निवेदन करने के लिए तत्पर या उद्धत मन वाला। न बिभ्यथे यानी कि व्यथित नहीं हुआ। तस्य किसके लिए आया है? वनेचर के लिए आया है। उसका मन ना नहीं, ही माने निश्चय ही, प्रियम माने प्रिय, प्रवक्तुम माने कहने के लिए, इच्छन्ति माने इच्छा कर रहा है, मृषा माने झूठा, हितैषिणा माने हित चाहने वाले लोग, हिताकांक्षी लोग जो होते हैं वो कैसे नहीं होते हैं? वो झूठा प्रिय नहीं बोलना चाहते हितैषी लोग। वही चीज़ इसमें भारत जी बता रहे हैं कि जो हितैषी लोग होते हैं, हिताकांक्षी लोग होते हैं, वो झूठा प्रिय नहीं बोलना चाहते हैं। चलिए अर्थ देखते हैं। कृत प्रणामस्य, कृत प्रणामस्य शपथनेन, ध्यान पूर्वक देखिएगा कैसे अन्वय कर रहे हैं। कृत प्रणामस्य शपथनेन जीताम महीम मही भुजे निवेदिष्यता, ऐसे सेट कर लीजिए। सबसे पहले कृत प्रणामस्य, फिर शपथनेन जीताम महीम मही भुजे निवेदिष्यतः। तस्य मनः, इसके बाद कहाँ आएंगे? तस्य मनः न बिभ्यथे, ही हितैषिणः प्रियं वक्तुम, कैसा प्रिय? मृषा प्रियम प्रवक्तुम न इच्छन्ति, ऐसे निकालेंगे। मृषा ही हितैषिणा मृषा प्रियम प्रवक्तुम न इच्छन्ति। ही हितैषिणा, यहाँ से देखिए सबसे पहले ही हितैषिणा यानी कि निश्चय ही का अर्थ क्या है? निश्चय ही। हितैषिणा हिताकांक्षी लोग, हित चाहने वाले लोग। मृषा प्रियम, मृषा माने झूठा, यह अव्यय पद है। मृषा प्रियम प्रवक्तुम न इच्छन्ति यानी कि जो हिताकांक्षी लोग होते हैं, हित चाहने वाले लोग होते हैं, वह झूठा प्रिय बोलना नहीं चाहते हैं। वह झूठा प्रिय आपको कोई बात नहीं बताएंगे जो सुनने में कान को तो बहुत प्रिय हो, प्यारी प्यारी चुपड़ी चुपड़ी बातें, लेकिन वह झूठी बात हो, तो जो आपका हित चाहने वाले लोग होते हैं ऐसा कदापि नहीं करेंगे। कृत प्रणामस्य यानी कि प्रणाम कर लिया गया है जिसके द्वारा ऐसे वनेचर। महीम जीताम महीम मही भुजे, जीती गई है। शपथनेन मतलब शत्रु के द्वारा जीती गई पृथ्वी, जो शत्रु के द्वारा
जीती गई पृथ्वी है। शत्रु कौन है? दुर्योधन है ना। यहाँ शपथ किसके लिए आया है? पूछा जा सकता है। यहाँ से 2016 में प्रश्न आया है। अभी बताएंगे किस तरह से प्रश्न आया था। सपत्नेन जिताम महीम महीभुजे निवेदिष्यता, यानी कि शत्रु के द्वारा जीती गई पृथ्वी के बारे में, उसके वृतांत के बारे में। वृतांत अपने मन से जोड़ लेंगे, यहाँ वृतांत लिखा नहीं है। सपत्नेन जिताम महीम, यानी कि जीती गई पृथ्वी के वृतांत के बारे में या वृतांत को महीभुजे निवेदिष्यता, राजा युधिष्ठिर से बताने के लिए उद्धत है या तत्पर है। क्योंकि अभी तो माहौल बना रहा है। वनेचर आया वहाँ से द्वैत वन में युधिष्ठिर के पास। कहाँ से आया? कुरु देश से आया, कुरु जनपद से आया। दुर्योधन का जो नीति थी उसकी नीतियों को जान करके आया। माहौल बना रहा। राजा युधिष्ठिर को नतमस्तक होकर के प्रणाम किया। और प्रणाम करने के भी कई तरीके होते हैं। आजकल तो प्रणाम करने का नियम ही बदल गया है। लोग चलते फिरते ऐसे करते हैं, कहीं अगर पैर छूते हैं तो घुटना छू लेते हैं, कहीं जंघा छू लेते हैं। तो ये सब गलत तरीका है। बल्कि ना करो प्रणाम, ठीक है, लेकिन गलत तरीके से ना करो। आप लोग काव्य प्रकाश पढ़े होंगे तो काव्य में से अर्थ कृते व्यवहार विदेशीवेतर छतये सद्यः पर निवृत्ते कांता सम्मित तयोप उपदेश युजे, यानी कि काव्य प्रकाशकार मम्मट ने काव्य के 6 प्रयोजन बताए हैं। तो 6 प्रयोजन में एक यहाँ से आप लोगों को काव्य पढ़ रहे हैं, क्या मिल रहा है? क्या मिल रहा है भाई? व्यवहार विदे, आपको व्यवहारिक ज्ञान मिल रहा है। किरातार्जुनीय पर आप लोग तो पढ़ रहे हो, इससे ठीक है आपके परीक्षा में प्रश्न आएगा, आप लोग परीक्षा पास करेंगे, नौकरी पाएंगे। ये तो अर्थ कृत्य हो गया। और जो लिखा है, कब लिखे हैं, उनको राजा दिया होगा पैसा, अर्थ कृत्य हो गया। ठीक है, लेकिन आप लोग पढ़ रहे हो, पढ़ने वाले हो, इससे आपको व्यवहारिक ज्ञान मिल रहा है कृतय प्रणाम से। इससे सीख लीजिए आप लोग कि कहीं भी जाते हो सबसे पहले आपसे जो गुरुजन हैं, श्रेष्ठ हैं, उनसे क्या करना है? प्रणाम करना है। ये नहीं कि पहुँचते सीधे अपनी बात हाँक दो, नहीं, सबसे पहले क्या करना है? प्रणाम करना है। इसको पढ़ने से व्यवहारिक ज्ञान मिल रहा है। ठीक है, तो यश से, यश के लिए काव्य लिखा जाता है। अर्थकृते, व्यवहार विदे, शिवेतर छते, यानी कि अमंगल की नाश के लिए। सद्यः पर निवृत्ते, यानी कि काव्य को पढ़ करके तुरंत आनंद की प्राप्ति होती है। कांता सम्मितयोप उपदेश युजे, यानी कि कांता माने होता पत्नी, कांता के समान उपदेश देने वाला होता है काव्य। तो यहाँ आप लोगों को व्यवहारिक ज्ञान मिला कि कहीं भी जाइए सबसे पहले आप प्रणाम करिए। वह वनेचर आया, कुरु जनपद से लौट करके आया। सबसे पहले महीभुजे युधिष्ठिर को क्या किया? प्रणाम किया। फिर उसके बाद बताने के लिए उद्धत हुआ, जो वहाँ से जान करके आया था, सारी बातें बताने के लिए निवेदिष्यता उद्धत हुआ। सपत्नेन जिताम महीम महीभुजे निवेदिष्यता, यानी कि वह वनेचर राजा युधिष्ठिर से बताने के लिए, उस शत्रु के द्वारा जीती गई पृथ्वी के वृतांत को बताने के लिए उद्धत हुआ। तस्य मना न बिभ्यथे, उसका मन दुखी नहीं हुआ। उसका मन दुखी नहीं हुआ। किसका? उस वनेचर का। तस्य मना न बिभ्यथे, उसका मन दुखी नहीं हुआ। क्योंकि ही हितैषिणः मृषा प्रियम प्रवक्तुम न इच्छन्ति, क्योंकि जो हिताकांक्षी लोग होते हैं, हित चाहने वाले लोग होते हैं, वो कभी आपसे झूठा नहीं बोलना चाहेंगे। वो कभी प्रिय झूठा नहीं बोलेंगे। यानी कि कैसा झूठा नहीं बोलेंगे? प्रिय झूठ नहीं बोलेंगे आपसे। इसका मतलब अगर आपका कोई सच्चा मित्र है, आप लोग इससे जान लीजिए। और क्या व्यवहारिक ज्ञान मिल रहा है इससे? जो आपके सच्चे प्रिय होंगे, मतलब सच्चे हितैषी लोग होंगे, ऐसे मित्र कभी भी अगर आप गलत रास्ते पे जा रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, तो आपको जरूर टोकेंगे। नहीं, देखो ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करोगे तो इसका परिणाम गलत निकलेगा। ठीक है, और जो आपके शत्रु होंगे, मित्र के रूप में आपके साथ तो रह रहे हैं, लेकिन वो अंदर अंदर आपके शत्रु हैं। अगर आप कोई भी गलत काम करोगे तो आपको टोकेंगे नहीं, टोका टाकी नहीं करेंगे, बल्कि आप का जो है आपके मुंह पर आपकी चापलूसी करेंगे कि ठीक है, आप जो कर रहे हो अच्छा कर रहे हो, ताकि आप और खराब हो,
आप और गलत रास्ते पे जाएँ। अगर मान लो आप 8 बजे तक सो रहे हैं और आपका पार्टनर उठ करके चुप्पे-चुप्पे मतलब एकदम पैर दाबे-दाबे उठ रहा है, धीरे-धीरे किताब खोल करके पढ़ रहा है कि कहीं ये भी ना जाग जाएँ। तो क्या है, आपका शत्रु है, आप अपने शत्रु के साथ रह रहे हो। अगर आपका हित चाहने वाला आपका पार्टनर होगा, आपका मित्र होगा, तो आपको क्या कहेगा, भैया उठो 8 बजने वाला क्या वो जब अपना उठेगा 5 बजे तो तभी आपको जगाएगा, उठिए भैया 5 बज गया, पढ़ो पेपर आने वाला है, पेपर होने वाला है। ठीक है? अगर वो आपका शत्रु होगा तो चुपके-चुपके उठेगा। मैंने देखा है ऐसे लोगों को कि लोग सोचते हैं ना, वो जब उठेंगे तो एकदम पैर दाबे-दाबे, धीरे-धीरे कि कहीं वो भी ना जाग जाए, वो भी पढ़ने लगे क्योंकि उसका भी पढ़ेगा तो हित होगा भाई, हित होगा तो कैसे उसको सहन होगा? तो आपका मित्र नहीं हो सकता, ऐसे लोग आपके शत्रु हैं, अंदर-अंदर आपसे जलन रखते हैं। अगर कोई आप कुछ गलत कर रहे हैं, आपको टोक रहा है, तो आप अन्यथा मत लीजिएगा। आप उसको धन्यवाद दीजिएगा क्योंकि वह आपको गलत रास्ते पर जाने से रोक रहा है। ठीक है? एक बार अर्थ आप लोग पुनः देखेंगे, उसके बाद हम लोग व्याकरणात्मक टिप्पणी पर चलेंगे। कृतय प्रणामस्य, यहाँ षष्ठी एक वचन का प्रयोग है। सपत्नेन दुर्योधन के लिए आया है। तृतीया विभक्ति एक वचन का प्रयोग है। अनुक्त, अनुक्त कर्ता के अर्थ में यहाँ अनुक्त कर्ता है, उसके अर्थ में तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है। जीताम महीम यानी कि द्वितीय विभक्ति एक वचन का है। जीताम महीम, जीती गई पृथ्वी। मही भुजे, यहाँ चतुर्थी विभक्ति एक वचन है। निवेदिष्यता षष्ठी विभक्ति एक वचन है। तस्य मनः, उसका मन, यहाँ तस्य जो है षष्ठी विभक्ति एक वचन में है। तस्य मनः ना बिभ्यते यानी कि दुखी नहीं हुआ। ही हितैषिणा, ये प्रथमा विभक्ति, हितैषिणा जो है प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मही भुजे और हितैषिणा, व्याकरणात्मक टिप्पणी इसकी अवश्य आप लोग अपने भेजे में बैठा लेंगे, दिमाग में भूलेंगे नहीं। यहाँ से प्रश्न बना है, 2016 में भी बना है, इसके आगे भी प्रश्न बना है, आने वाले भविष्य में भी बनेगा प्रश्न। ही हितैषिणा मृषा प्रियम प्रवक्तुम न इच्छन्ति, यानी कि जो निश्चय ही जो हितैषी लोग होंगे वो असत्य प्रिय बोलने की इच्छा नहीं करेंगे। वो प्रवक्तुम, वक्तुम माने कहने, कहना होता है, कहने के लिए। प्रवक्तुम माने अच्छे से कहने के लिए, मतलब बहुत मन से, ऐसा नहीं कि झूठी बातें, बहुत मन से कहने के लिए। ना इच्छन्ति, इच्छा नहीं करते हैं। कोई भी काम होता है, एक काम आदमी पूरे मनोयोग से करता है, कोई काम बिना मन के करता है। तो बनेचर क्या है, वो मन से, दिल से दुर्योधन क्षम्यता युधिष्ठिर का क्या है, हिताकांक्षी है, उनका हित चाह रहा है युधिष्ठिर का। तो प्रवक्तुम न इच्छन्ति यानी कि झूठा नहीं, वो झूठा प्रिय नहीं बोलना चाहेंगे। कैसे लोग, जो हितैषी लोग रहते हैं, हितकारी लोग। कृते प्रणामस्य सपत्नेन जिताम महीम महीभुजे निवेदिष्यता, किया गया है प्रणाम जिसके द्वारा, अर्थात उस बनेचर के द्वारा। सपत्नेन जिताम महीम, शत्रु के द्वारा जीती गई पृथ्वी के वृतांत को महीभुजे राजा युधिष्ठिर से निवेदिता बताने के लिए उद्धत है, तत्पर है। ना बिब्य तस्य मना ना बिब्य थे, उसका मन दुखी नहीं हुआ। हे हितैषिणा मृषा प्रियम प्रवक्तुम ना इच्छन्ति, क्योंकि हिताकांक्षी लोग, हित चाहने वाले लोग झूठा प्रिय नहीं बोलते हैं। चलिए व्याकरणात्मक टिप्पणी पे चलते हैं। आप सभी लोग तो अब जान गए होंगे। और एक चीज़ यहाँ और बताते चले, मही भुजे, मही भुजे बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ से कितने टाइप का क्वेश्चन बन चुका है बता दे रहे हैं। पूछा जा चुका है कि मही भुजे में कौन सी विभक्ति है, तो कौन सी विभक्ति है, चतुर्थी एक वचन है, चतुर्थी एक वचन है। सप्तमी एक वचन भी लगा सकते हैं आप लोग, यहाँ फिसल सकते हैं सप्तमी में। फिसलना नहीं है आप लोगों को, क्या लगाना है, चतुर्थी विभक्ति एक वचन लगाना है। सपत्नेन, हाँ अभी इसी पे रहेंगे। और क्या पूछा जा चुका है, मही भुजे में प्रत्यय कौन सा है, ये भी पूछा जा चुका है। तो प्रत्यय कौन है अभी बताते हैं आप लोगों को। मही भुज कर्तृ प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। फिर इस किसके लिए आया है,
ये भी प्रयोग मतलब ये भी प्रश्न बन चुका है, यानी कि ऐसे भी प्रश्न का प्रयोग एग्जामिनर द्वारा किया जा चुका है भूत में, यानी कि बीते हुए समय में। आने वाले समय में भी अब कैसे प्रश्न यहाँ से बन सकता है। देखिए, विभक्ति कौन है? चतुर्थी विभक्ति एकवचन। किसके लिए आया है? युधिष्ठिर के लिए आया है। प्रत्यय कौन सा है? मही भुज क्विप। इतना हो गया। अब नंबर किसका है? कैसे प्रश्न का यहाँ से, यानी कि किस सूत्र से यहाँ चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अब नंबर इस प्रश्न का है कि चतुर्थी, यहाँ जो मही भुजे में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, किस सूत्र से हुआ है। तो किस सूत्र से हुआ है? क्रियार्थोपदस्य च कर्मण स्थानिना। सूत्र आप लोग चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक के अंतर्गत पढ़े होंगे। किस सूत्र से यहाँ चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है? तो क्रियार्थोपदस्य कर्मण स्थानिना। ये सूत्र कहता है जब तुमनंत प्रत्यांत धातु का प्रयोग परोक्ष रहे तो उसके कर्म में चतुर्थी विभक्ति होती है। यहाँ जो तुमुन प्रत्यय है, यहाँ परोक्ष रूप से में प्रयोग हुआ है इसके कर्ता में, तो इस कर्म में चतुर्थी हो जाएगी। मही भुजे यहाँ कर्म है उसका, जो अप्रत्यक्ष रूप से तुमनंत प्रत्यांत धातु है। तो चलिए अब इसके व्याकरणात्मक टिप्पणी पर चलते हैं। सबसे पहले दे देते हैं क्रीता। क्रीता में कौन सा प्रत्यय है? तो भाव अर्थ में अक्ता प्रत्यय है। क्री धातु है, भाव अर्थ में अक्ता प्रत्यय है। प्रणामा, प्रणामा में कौन सा है? तो प्रा उपसर्ग पूर्वक णम धातु से भाव अर्थ में घे प्रत्यय, यानी कि प्रणाम करना तो एक भाव ही होगा ना, भाव से आदमी प्रणाम करेगा किसी को, तो भाव अर्थ में क्या हुआ है? घे प्रत्यय। प्रणामा में घे प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? घे प्रत्यय। और क्रीता में अक्ता प्रत्यय, दोनों भाव अर्थ में हुआ है, इतना ध्यान देंगे आप लोग। निवेदिष्यता, यहाँ षष्ठी विभक्ति एक वचन का प्रयोग हुआ है निवेदिष्यता में। ये स्लाइड आगे क्यों नहीं जा रही है? अच्छा, हाँ, निवेदिष्यता, यहाँ 1 मिनट, यहाँ मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ नि उपसर्ग है, ना हो गया है। टाइप करते समय हो जाता है, यहाँ नि उपसर्ग है, आप लोग ध्यान देंगे। नि उपसर्ग से विद धातु है और फिर ऋच प्रत्यय है, उसके बाद सत्रि प्रत्यय है। सत्रि प्रत्यय लग करके क्या बना है? षष्ठी विभक्ति एक वचन में निवेदिष्यता बना है। क्या बना है? निवेदिष्यता। क्रीता में कौन सा प्रत्यय है? अक्ता प्रत्यय। प्रणामा में घे प्रत्यय है। निवेदिष्यता में ऋच और सत्र प्रत्यय है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हितैषिणा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि सूक्त से ही व्याकरणात्मक टिप्पणी लगभग देते हैं। आप लोग पुराना पेपर उठा के देखेंगे तो ये सूक्त में इसका प्रयोग हुआ हितैषिणा पद का। तो हितैषिणा पद का व्याकरणात्मक टिप्पणी आप लोग देख करके जाएंगे। और आज ही बता रहे हैं, आज के बाद भूलना नहीं चाहिए किसी को। हित उपपद रहते इस धातु है। कौन सी धातु है? इस धातु है। इस धातु से ऋण प्रत्यय हुआ है और किस सूत्र से? सुप्य जातो ऋणी ताच्छीले। किस सूत्र से? सुप्य जातो ऋणी ताच्छीले सूत्र से ऋण प्रत्यय हुआ है। धातु कौन सी है? इस धातु है। और अगर विभक्ति पूछेगा तो प्रथमा बहुवचन का प्रयोग है। प्रवक्तुम, कहने के लिए। प्रा उपसर्ग पूर्वक वच धातु तुमुन प्रत्यय। प्रवच तुमुन क्या है? प्रवच तुमुन। मही भुजे छूट गया है, यहाँ लिखे नहीं है, जो सबसे इम्पोर्टेंट था। यहाँ एक बार ऐसे लिख दे रहे हैं, आप लोग आई कांटेक्ट कर लीजिए। मही भुजे भूलेंगे नहीं भाई आप लोग। मही शब्द से, मही उपपद से भुज, एक भुज पालने धातु है, उससे कौन सा प्रत्यय हुआ है? यहाँ लिख दे रहे हैं ऊपर, क्विप, क्युब प्रत्यय। द्विसाम में भी आगे मिलेगा क्विप प्रत्यय है। श्रिया में भी आगे कल आप लोग पढ़ चुके हैं क्विप प्रत्यय, भूलना नहीं है। तो मही भुज क्विप, चतुर्थी विभक्ति एक वचन। कारक पूछा जाएगा, क्रियार्थोपदस्य कर्मण स्थानीय लगाएंगे। बिब्यथे, लकार देखिए सभी लोग,
विव्यथे में व्यथ धातु है लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। इच्छन्ति इस धातु है लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, पी से प्रथम और यहाँ जो 3 लिखा है इससे बहुवचन। समास देखेंगे, कृत प्रणामस्य, कृतः प्रणामः एन सह कृत प्रणामः तस्य इति, क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि समास। कौन सा समास होगा? बहुव्रीहि समास होगा। आगे चलिए देखते हैं। कृतः प्रणामस में नहीं भूलेंगे कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास है, इसीलिए 2 बार बोल रहे हैं। मही बुझे में किस सूत्र से चतुर्थी हुई है? क्रियार्थोपदस्य कर्मण स्थानीना से। मही बुझे, अगर मही बुझे स्पेशल यही शब्द दे करके 2 पद दे करके पूछा जाए कौन सा अलंकार है, तब कौन सा अलंकार आप लोग लगाएंगे? 6 का अनुप्रास अलंकार लगाएंगे। 6 का अनुप्रास अलंकार किसका भेद है? तो अनुप्रास का ही भेद है। 6 का अनुप्रास अलंकार जो है अनुप्रास का ही भेद है। 6 का अनुप्रास अलंकार किसे कहेंगे? एक बार आप लोग देख लीजिए 6 का अनुप्रास अलंकार की परिभाषा हिंदी में देख लीजिए। जिस काव्य में एक या अनेक वर्णों व्यंजनों की आवृत्ति एक बार स्वरूपतः व क्रमशः हो वहाँ 6 का अनुप्रास अलंकार होता है। 6 का अनुप्रास, अब देखिए यहाँ मही, अब कैसे हुआ है? महीम मही भुजे, महीम मही भुजे, यहाँ देखिए माँ और माँ, हा क्रमशः हुआ है कि नहीं हुआ है? और परिभाषा क्या कह रहा है? परिभाषा तो यही कह रही है कि जिस काव्य में एक या अनेक वर्णों या व्यंजनों की आवृत्ति एक बार स्वरूपतः व क्रमशः हो, क्रमशः नहीं हुई है, देखिए क्रमशः माँ की आवृत्ति, हा की आवृत्ति क्रमशः हुई है, तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? 6 का अनुप्रास अलंकार होता है। हिंदी में एक उदाहरण देख लीजिए, कहत कत परदेसी की बात, कहत कत परदेसी की बात, इसमें भी 6 का अनुप्रास अलंकार है। कहत कत, यहाँ भी देखिए कहत का आया है, कत का क्रमशः आया है कि नहीं आया? तो 6 का अनुप्रास अलंकार होगा। जहाँ एक व्यंजन वर्ण की आवृत्ति क्रमशः हो वहां पर 6 का अनुप्रास अलंकार होता है। और अनुप्रास अलंकार का भेद है 6 का अनुप्रास। अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं। 6 का अनुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, लाटानुप्रास, अनुप्रास, अंत्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास। कितने भेद हुए? 5 हुए। 6 का अनुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, लाटानुप्रास, अंत्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास। भूलेंगे नहीं। यहाँ देखिए टाइप करते समय कत, यहाँ पूरा का होगा, आधा का हो गया है, तो बोलने को तो सही बोल रहे हैं, कहत कत है, यहाँ कहत कत है, ठीक है, ये गलत हो गया है। कहत कत परदेसी की बात, हो सकता है कहीं किसी पेपर में आ जाए, जानते रहिए। और जो निचली पंक्ति है सूक्ति है, सूक्ति है, निचली पंक्ति है, आप लोग अपने बुक में अंडरलाइन कर लेंगे, उसको कलर कर लेंगे। प्रवक्तुम इच्छन्ति मृषा हितैषणा सूक्ति है, और इसमें कौन सा अलंकार है? सभी लोग बताएंगे, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। अर्थांतर न्यास अलंकार है। अभी कल बताए थे इसके बारे में, अर्थांतर न्यास अलंकार के बारे में। तो अर्थांतर न्यास अलंकार किसे कहेंगे? इसकी परिभाषा मम्मट ने क्या बताया है? सामान्यम व विशेषो व तदन्येन समर्थते यत्तु सो अर्थांतर न्यासा सा धर्मेण इतर इड़वा, इतर इड़वा, यानी कि जब समान से विशेष का समर्थन किया जाए या विशेष से समान का समर्थन किया जाए तो वहाँ पर अर्थांतर न्यास अलंकार होता है। इसके 2 भेद होते हैं, एक साधर्म एक इतर होता है, फिर दोनों का 2 भेद, तो 4 भेद हो जाता है। बताए हैं आप लोगों को, पुनः बता दे रहे हैं ताकि भूले ना। तो आज के लिए बस इतना ही, हम मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में इसके आगे का श्लोक लेकर के। वीडियो कैसी लगी? एक रिवीजन के तौर पे आप लोगों का रिवीजन, मतलब ये पढ़ा रहे हैं, रिवीजन करवा रहे हैं आप लोगों को। कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। और अगर आप फटाफट रिवीजन करना चाहते हैं तो ऊपर सेटिंग में जा करके आप लोग स्पीड बढ़ा लेंगे, स्पीड बढ़ा करके पूरा रिवीजन कर लेंगे, क्योंकि बहुत बहुत महत्वपूर्ण है
यह वीडियो आप लोग अगर इसको अच्छे से देख लेंगे तो आपकी व्याकरणात्मक टिप्पणी या कहीं से प्रश्न गलत नहीं होने वाला है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। नमः संस्कृताय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।